डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजने के वादे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। गुज़िश्ता 2 रोज में 500 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में लिया गया। फौजी तैयारों के जरिए मुल्क से बाहर भेज दिया गया। 4 परवाजें सिर्फ मैक्सिको में उतरी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने बताया, तारीख में मुल्क बदरी की सबसे बड़ी कार्रवाई जारी है। हमारे घर के एक स्ट्रीट छोड़ के सामने वाली स्ट्रीट पे, पता तुम्हें, वो जो एक स्ट्रीट छोड़ के जो सामने वाली स्ट्रीट पे वो जो घर है, वहां पर एक्चुअल में आज रेड्स पड़ी हैं। एक बार फिर आपको बताएं कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही मुतादिद एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे जारी करने का ऐलान कर रखा है और उन्होंने कहा है कि वो आते ही 200 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं उस पर साइन करेंगे और उसमें जो सबसे ज्यादा ऑर्डर्स होंगे वो इमिग्रेशन और इमिग्रेंट के बारे में होंगे और जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं वो उनकी डिपोटेशन होगी और बड़े पैमाने पर शुरू होगी और वो फौज भी इस्तेमाल करेंगे, रेंजर्स भी इस्तेमाल करेंगे। चाइना का अमेरिका के साथ ओपनली युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोला मैं चाइना के ऊपर सैंक्शन कर दूंगा, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा। 1 फरवरी के बाद उन्होंने अनाउंस किया था मैं सैंक्शन करने वाला हूं चाइना को, यानी कि टैरिफ लगाने वाला हूं। चाइना ने बोला कोई बात नहीं बेटा, आना तुमने हमारे पास ही है, तुम्हें सीधा करना हमें आता है और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तुम हमारी क्या तोड़ोगे, हम तुम्हारी तोड़ देंगे। तुम्हारी जो अमेरिका की जो दादागिरी है वो चलती है बिग टेक के कारण। उनकी सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी चाइना ने। एक छोटी सी कंपनी जिसको चिंटी बोलते हैं अभी अभी मार्केट में आई है, उसने हालत खराब कर दी है अमेरिका के अंदर। पूरे स्टॉक मार्केट तहस नहस कर दिया। और आज जिसको बोलते हैं कि गर्म लोहा हो तो उसके ऊपर हथौड़ा मारना जरूरी होता है, अलीबाबा ने आज एक और हथौड़ा फेंक दिया कि उनका जो एआई मॉडल है वो डीप सीक को भी सरपास करता है। एंड टू डिपोर्ट नॉन सिटीजन कॉलेज स्टूडेंट्स एंड अदर रेजिडेंट्स जिन्होंने प्रो फलस्तीन प्रोटेस्ट किए थे, ये उन्होंने कहा लोगों को निकाल रहे हैं, जहादियों को निकाल रहे हैं। प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट, ये लफ्ज याद रखें, प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट। हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर। तस्वीरों में दिख रहे ये लोग आपको खूंखार अपराधी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मन में कोई भी राय बनाने से पहले एक बार ये पूरी कहानी सुन लीजिए। दरअसल ये कोई खूंखार अपराधी नहीं है, ये वो अवैध घुसपैठिए हैं जो अमेरिका में दाखिल हो गए थे। अब इन्हें ट्रंप प्रशासन की तरफ से हाथों में हथकड़ी लगाकर, पैरों में जंजीर बांधकर, सेना के एयरक्राफ्ट में डालकर इन्हें वापस इनके मुल्क भेज दिया जा रहा है। जय दोस्तों, जय श्री राम। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन वादों के साथ दोबारा सत्ता में आए थे उन वादों पर खरा मुताबिक उतरना अमेरिका के राष्ट्रपति ने शुरू कर दिया है। अमेरिका के अंदर जो इलीगल माइग्रेंट्स थे उनको हर रोज 1 से 2,000 लोगों को उनके देशों में भेजा जा रहा है और तकरीबन 5,000 उड़ानें हैं अमेरिका से टोटल भरी जाएंगी। जो इलीगल है उनको भेजा जाएगा और मैक्सिको के सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर अल सल्वाडोर के 8 लाख लोग अमेरिका के अंदर है, जो कि 64 लाख इस देश की आबादी है। उसके बाद 7.25 लाख लोग अवैध तरीके से हैं जो अमेरिका के अंदर रहते हैं। और जो सबसे बड़ा काम किया है, देखिए अभी 4 फरवरी को है इजराइल के नेतन्याहू से है पहली मुलाकात ट्रंप की होगी। और उसके बाद जो वैध तरीके से थे स्टूडेंट थे और जो फिलिस्तीन के झंडे उठाए थे जिन्होंने, उनको भी अमेरिका ने बाहर निकालना शुरू कर दिया है ढूंढ ढूंढ कर। आप लोग वीडियो देखिए, अच्छी लगे लाइक जरूर करें। Under the Trump administration, we're moving with urgency and speed to get these vicious and violent criminals the hell out of our country and to restore law and order to our suburbs, our cities, and our towns. For the first time in history, we're loading dangerous and illegal aliens into military aircraft and flying them back to the places from which they came. You probably read about Colombia 2 days ago. They said, no, we're not taking them. They said, we're going to take them. ऐसी क्या आग लग गई अमेरिका में कि ट्रंप ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, वहां पे फायरिंग हो रही है। ट्रेड बराबर की बात नहीं कर रहा, वो टैरिफ बराबर की बात कर रहा है। ये सब चाइना के आने के बाद सब भट्टा बैठ गया, इसलिए वो चाइना के पीछे राशन पानी लेके पड़ गया है। डॉलर जाए भाड़ में, डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ट्रंप ने बोला नथिंग डूइंग, मैं अलाउ नहीं करूंगा। ट्रंप कहता है कि हम कनाडा से ऑयल क्यों ले रहे हैं, हम सऊदी अरब से ऑयल क्यों ले रहे हैं, हमारे पास खुद अपना तेल है और जो भी पैसा खर्च करना है अमेरिका पे खर्च करो, ये ट्रंप का कहना है। अब ये बात तो की जा रही थी कि ट्रंप की कैंपेन के अंदर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसे लगता है कि या तो प्रो इंडियन लोग थे या प्रो इजराइल थे। अब सुनने में आया कि वो जस्टिस डिपार्टमेंट को ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूट करें ऐसे लोगों को, those who have been involved in violence, vandalism against the American Jews. समझ रहे हैं बात? So this is the line length which has come. और वो ये कौन है? ये रेजिडेंट एलियंस हैं जिन्होंने ट्रंप कहते हैं कि प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट जो है उसमें इन्वॉल्व थे।
हम आपको ढूंढेंगे, आपको डिपोर्ट करेंगे। अब अमेरिका के अंदर जारी बात है, पहले ही हलचल मची हुई है कि लोगों को निकाल रहे हैं। अभी फिर ये बात चल रही है, ठीक है जी, कि लोगों को निकाल रहे हैं, जहादियों को निकाल रहे हैं। प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट, ये लफ्ज याद रखिए, प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटेस्ट अगर अमेरिकन ने किए हैं तो ऑब्वियसली क्या उनके खिलाफ केस चलेंगे? दैट्स अ क्वेश्चन। और ये प्रोटेस्ट अगर नॉन रेजिडेंट एलियंस ने किए हैं तो उनको हम निकाल देंगे। या तो क्या ये पॉलिसी है कि जिन अमेरिकन ने ये प्रोटेस्ट किए उनको सजाएं दी जाएंगी? सो वो कह रहे हैं कि लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते जी, हम इस रेडिकलिज्म को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इन तमाम स्टूडेंट्स को निकाल लें, इनकी छुट्टी। को बर्बाद करके रख दिया गया है। ये प्लान ये है कि पाकिस्तान के हर बंदे को एक साइकोलॉजिकल, एक नफ्सियाती पेशेंट बनाना है, एक मरीज बनाना है, जवानों की जवानियां पाकिस्तानों से छीननी है, इनकी जुबानें खलक से खींचकर बाहर निकालनी है, इन्हें बूढ़ा कर देना है, इनकी जिंदगियां बर्बाद करनी है, इन्हें तबाह बर्बाद करके पाकिस्तान के अंदर एक इबरत का निशाना बनाकर पाकिस्तान की सड़कों पर जो नौजवान ज़ाहिर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, उसके बाद उनकी दाढ़ियां सफेद, उनके बाल सफेद, उनकी आंखें बिल्कुल एक ऐसा मंजर पेश करेंगी जैसे एक बंजर मंजर पेश करता है। जो इमिग्रेशन के थोड़ा सा बवाल मचा हुआ है, तो उसकी ना बहुत आजकल रेड्स चल रही हैं पूरे अमेरिका में। मैं छोटी छोटी क्लिप्स डाल दूंगा, आप वीडियो के साइड में आप देखना। बहुत सारी सिटीज़ में, स्टेट्स में रेड चल रही है और इलीगल लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका से। तो ट्रंप ने आने से पहले जो वादा किया था वो वादा पूरा कर रहे हैं। आते ही एकदम से आते ही हार्डली हफ्ता हुआ होगा आए हुए, राइट, ऑफिस जब से ऑफिस संभाला है। और एवरी डे कम से कम 700, 800, 1000 लोग एवरी डे अरेस्ट किए जा रहे हैं और डिपोर्ट करे जा रहे हैं गाइस, इलीगल लोग बाय द वे। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा हमारा क्या सिचुएशन है, हम दोनों का, लाइक हमारी फैमिली का अमेरिका में हम क्या फील करते हैं इस ऑर्डर के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारी सिटीज़ में, स्टेट्स में, फ्लोरिडा में, डैलस में, हमारे यहाँ पे भी बहुत पास में हमने देखा है जो कि रेड चल रहे हैं। और शिकागो में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में बहुत इलीगल लोगों को रेड मारा जा रहा है रेस्टोरेंट्स में, जहाँ पे लोग यूजुअली बिना उसके हायर कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स, और सीधा उनको अरेस्ट करके अपनी कंट्री भेजा जा रहा है। और एम्प्लॉयर्स को शायद फाइन पड़ रहा है ना, कुछ ऐसा। तो मैं गाइस इसके ना 2 चीज़ें आपको पर्सनल चीज़ें शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में। पहली पर्सनल चीज़ ये कि जहाँ हम रहते हैं इस समय, हमारे घर के एक स्ट्रीट छोड़ के सामने वाली स्ट्रीट पे, पता है तुम्हें, वो जो एक स्ट्रीट छोड़ के जो सामने वाली स्ट्रीट पे वो जो घर है, वहाँ पर एक्चुअल में आज रेड्स पड़ी हैं। इतना पास। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा भाई, अमेरिका के अंदर 2021 में बात कर ले तो उस समय 41 लाख पार हो चुके थे अवैध लोग। यानी कि अमेरिका को न सिर्फ, यानी कि आप कह सकते हैं जब ये फिलिस्तीन के प्रोटेस्ट चले हुए थे, देखिए अमेरिका ने जो एक्शन ले लिया है वो ठीक किया है इन जिहादियों के खिलाफ। अब इस जिहाद के हत्थे चढ़ रहा है यूके, वो आप हर रोज देख ही रहे होगे। यानी कि वहां पर इतना उनका रुतबा बढ़ चुका है इन जिहादियों का कि वहां पर वो पुलिस को भी है कुछ नहीं मानते। और यही एक्शन जब इन जिहादियों पर होंगे, जब इनकी नस्लें हैं शांत होंगी। जो लोग पाकिस्तानी ढोल बजा रहे थे कि भाई गाजा वार रुकवा दी है, गाजा को दोबारा बसा जा रहा है, वही उनके अब्बा जान इजराइल के नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ पहली मुलाकात, सबसे पहली मुलाकात है हो रही है। उसके बाद दूसरी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की होने जा रही है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने आते ये किया भाई, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि जो इजराइल और हमास के जो बंदी थे उनको छुड़वाने का एक बड़ा काम किया है, जिससे भाई कहीं ना कहीं ये जो वार था वो नरम हुआ है। दूसरी तरफ अभी जो जिहादी थे ना सिर्फ पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कुछ इंडिया से भी होंगे मेरे ख्याल में, तो भाई ये तमाम देश दुनिया में जाकर जो जिहाद फैला रहे थे, अब इनकी इन जिहाद पर है जो इनकी नाथ टाइट होने जा रही है। भारत ने तो कर दी है, भारत बांग्लादेशियों की कर भी रहा है, अभी ढूंढ के खोज के उनको है निकाल रहा है। और इससे पहले भाई पाकिस्तान ने भी कर दी है। जो पाकिस्तानी अब इस चीज को बोलेंगे नहीं ये गलत है, नहीं, पाकिस्तानियों ने तो अफगानिस्तानियों को निकाल कर दी है, अभी अमेरिका निकाल रहा, तो भाई वो कौन सा गलत है। भारतीय बोलेंगे भाई वो गलत है, तो फिर भारतीय भी तो निकाल रहे हैं भाई बांग्लादेशियों को। कौन अपने देश में बुला के अपने देश के नागरिकों को असुरक्षित कौन करना चाहेगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें। जय श्री राम।